ईडीसी क्या होता है और ये किन लोगों को जारी किया जाता है, उसे जारी करने का क्या मतलब होता है। यह संभावना हो सकती है कि कोई मतदान कर्मी या कोई मतदान अधिकारी उसी निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक भी हो जिस निर्वाचन क्षेत्र में उनकी चुनाव ड्यूटी लगाई गई हो। ऐसी स्थिति में मतदान कर्मी या मतदान अधिकारी अपने वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं हो और अपने चुनावी कर्तव्य को भी पूरा कर ले। ऐसे में प्रावधान है कि संबंधित मतदान कर्मी या मतदान अधिकारी प्रपत्र 12A मतलब प्रपत्र 12A को भरकर अपने जिला निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग ऑफिसर को भेज सकेंगे। इसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग ऑफिसर संबंधित मतदान अधिकारी को प्रपत्र 12B में EDC यानी इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट प्रदान करेंगे, जिससे वह मतदान कर्मी या मतदान अधिकारी अपने उसी बूथ पर अपना मतदान कर सकेंगे। यदि बूथ पर इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट धारी अपना मतदान देने की अनुमति दिए जाने की मांग करता है, भले ही वह मतदान केंद्र उस मतदान केंद्र से भिन्न हो जहां वह मतदान देने का हकदार, तो उसे मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी उस व्यक्ति के हस्ताक्षर प्राप्त करेगा। उस व्यक्ति का नाम और निर्वाचक नामावली संख्यांक जो प्रमाण पत्र में वर्णित है, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अंत में प्रविष्टि कराएगा और मत देने की अनुमति इस प्रकार से देगा जैसी अनुमति उसे मतदान केंद्र में मत देने के हकदार किसी अन्य निर्वाचक को दिया जाता है। ऐसी स्थिति कम देखने को ही मिलती है। उम्मीद है आपको ईडीसी समझ में आया होगा। आइए देखते हैं ईडीसी से रिलेटेड जो फॉर्म है उसको एक झलक देख लेते हैं। ये देखें, कोई मतदान कर्मी जिन्हें इलेक्शन में ड्यूटी पड़ी है या कोई मतदान अधिकारी जिसको इलेक्शन में ड्यूटी पड़ी है, तो फॉर्म 12A भरते हैं, उसका आवेदन देते हैं। तो ये है एप्लीकेशन फॉर इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट। तो टू द रिटर्निंग ऑफिसर, असेंबली है तो एग्जाम्पल के रूप में 34 गोमिया, तो फिर संसदीय क्षेत्र 06 गिरिडीह, है ना। ये लिखने के बाद फिर है आगे, सर आई इंटेंड टू कास्ट माई वोट इन पर्सन एट द ensuing election to the legislative assembly or house of the people from the 34 Gomia constituency. I have been posted on election duty within the constituency at 289 हाई स्कूल हरनाद कसमार बोकारो। एग्जाम्पल है, यहाँ लिखना था नंबर एंड नेम ऑफ द पोलिंग स्टेशन जहाँ पे आपकी ड्यूटी पड़ी। बट माई नेम इज़ इंटर्ड एट सीरियल नंबर 750 पार्ट नंबर 120 of the electoral rolls for 34 Gomia Assembly constituency comprised within 06 गिरिडीह पार्लियामेंट्री constituency। ठीक है, मतलब मैं फलां जगह पर ड्यूटी पर हूँ और मेरा जो सीरियल नंबर और जो मेरा बूथ नंबर है वो ये है, कहाँ पे, तो लोकसभा क्षेत्र गिरिडीह और विधानसभा क्षेत्र गोमिया की निर्वाचक नामावली में इस जगह पे है। तो आई रिक्वेस्ट दैट एन इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट इन फॉर्म 12B may be issued to enable me to vote at the polling station where I may be on duty on the polling day. It may be sent to me at the following address। इसके बाद किस एड्रेस पे आप मंगवाना चाहते हैं वो EDC सर्टिफिकेट, तो हमने एड्रेस लिख दिया अपने स्कूल का जहाँ पे मैं ड्यूटी पर हूँ। ठीक है, फ़िलहाल जहाँ पे मैं काम करता हूँ। इस तरह से भर करके आप जमा कर सकते हैं या भेज सकते हैं रिटर्निंग ऑफिसर को। उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर जो आपको मुहैया कराएगा EDC सर्टिफिकेट, वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, ये उनका भरने का काम है, ये आपका भरने का काम नहीं है, इसलिए ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, बस आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह का होता है। ये पत्र लेकर जब आप जहाँ पे इलेक्शन ड्यूटी में आप रहेंगे उस वहाँ पे बूथ में आप आसानी से EVM में अपना मतदान कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था EDC क्या है और किसको जारी किया जाता है, क्या इसका यूज़ है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कर सकते हैं।